Hello everyone and welcome to Civil's Fundamentals. In this lecture, we will start ideal type. But before starting ideal type, we'll look into the PYQs. Because PYQ जानने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमको किसी भी टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है? PYQs देखते हैं. State the meaning and characteristic of ideal type. What according to Max Weber is the use and significance of ideal type in social science research. Next question is discuss Max Weber's ideal types and the role of authority in bureaucracy. अब यहाँ पर दो थ्योरीज से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है. एक तो मैक्स वेबर का आइडियल टाइप जो हम इस लेक्चर में देखेंगे. ये लेक्चर पर्टिकुलरली सिर्फ आइडियल टाइप के लिए होगा और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं अथॉरिटी पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो ये थर्ड जो उसकी थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी, वहां से ये क्वेश्चन आया है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द concept of ideal type and its limitation. Define ideal type and explain Weber's concept of Verstehen for understanding social phenomena. Weber's concept of Verstehen, ये जो वेबर का लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको कराया था, जहाँ पे मैंने बेसिक्स कराए थे, वहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा. How does Weber use the notion of ideal types in his theory of bureaucracy? Examine Max Weber's method of maintaining objectivity in social research. इसका आंसर भी आपको लेक्चर नंबर 1 वेबर का जो है वहां पर मिलेगा. अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डाला है मैंने, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फॉर मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी 3-4 टूल्स हैं. एक तो है वर्स्टहन, एक है आपका कॉजल प्रोबेबिलिटी या एडिक्वेट कॉजालिटी भी आप इसे कह सकते हैं, और एक है आइडियल टाइप. अब क्योंकि आइडियल टाइप उन फैक्टर्स में से एक है इसलिए मैंने ये यहाँ पर मेंशन किया है. फिर नेक्स्ट इज आइडियल टाइप्स ऑफ मैक्स वेबर आर मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी, गिव योर व्यूज. यहाँ पर रियलिटी और आइडियल टाइप के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है, तो इस तरीके की क्वेश्चन है. अब नाउ आफ्टर एनालाइजिंग पीवाईक्यूज हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमको आइडियल टाइप किस तरीके से प्रिपेयर करना है जो हमारा आने वाले पेपर में मोस्टली क्वेश्चन हो पाए. ठीक है, तो देखने के बाद पीवाईक्यूज देखने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनता है कि क्या करना चाहिए. एक तो व्हाट इज आइडियल टाइप. ठीक है, आइडियल टाइप क्या है ये हमें जानना होगा. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ आइडियल टाइप्स, ये हमें जानना होगा. व्हाट आर द पर्पस, यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल टाइप, ये हमें जानना होगा. देन क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है कि वेक्स वेबर आइडियल टाइप्स आर मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू रियलिटी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने के बाद हमको रिलेशनशिप भी जानना होगा कि आइडियल टाइप और रियलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है. देन ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, इससे हाउ टू कंस्ट्रक्ट आइडियल टाइप ये भी हम यहाँ पर देखेंगे. फिर आइडियल टाइप इन वेबर्स वर्क, वेबर ने अपने काम में आइडियल टाइप का किस तरीके से यूज किया है. ठीक है, ये क्यों करना है हमको, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है हाउ डज वेबर यूज द नोशन ऑफ आइडियल टाइप्स इन हिज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी. इसलिए हम देखेंगे कि आइडियल टाइप्स किस तरीके से वेबर ने अपने काम पे यूज किया है. और भी चीजें जिसमें हम देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी पे क्वेश्चन आया है, कल को अथॉरिटी पे आ सकता है. ठीक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म में आ सकता है, ये चीजें हम देखेंगे, या इकोनॉमिक बिहेवियर पे आ सकता है. I'll explain you in detail in upcoming slides. फिर लास्टली हम क्रिटिसिज्म देखेंगे. जब हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेंगे तब हमारा जाके आइडियल टाइप का टॉपिक प्रिपेयर हो पाएगा और हम पेपर में खुद सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको बताया था बेसिक में. रियलिटी ऑब्जेक्टिव है बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज सब्जेक्टिव. अब क्योंकि सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और हर चीज को समझना बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है, क्योंकि सब्जेक्टिव मीनिंग्स है सबके. ठीक है, तो सबका रियलिटी भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन हर चीज को समझने के लिए सब्जेक्टिव मीनिंग्स है. और सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हर चीज को समझना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए वेबर ने कहा कि अगर हमें किसी भी चीज को समझना है तो हमें उसके कुछ एसेंशियल फीचर्स का मॉडल बनाना होगा. इसी एसेंशियल फीचर्स के मॉडल को आइडियल टाइप कहा जाता है. ये जो मॉडल होगा ये हमें किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली समझने में मदद करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रिकेट का
आइडियल टाइप बनाया, आप लोगों को किसी को क्रिकेट का गेम समझाना है कि क्रिकेट गेम किस तरीके से खेला जाता है। लेकिन हर मैच अलग-अलग होता है। कोई टी20 होता है, कोई ओडीआई होता है, कोई आपका ये टेस्ट मैच होता है, ठीक है? पर हर टीम का खेलने का स्टाइल भी अलग होता है। लेकिन आपको क्रिकेट का अगर आपको क्रिकेट समझाना है किसी को, तो आप इसका आइडियल टाइप बनाओगे। इसके आइडियल टाइप बनाओगे जब आप, तो इसके सिर्फ एसेंशियल फीचर्स बताओगे। एसेंशियल फीचर्स क्या होगा क्रिकेट का? बैट होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, साथ में 11 प्लेयर्स की टीम होनी चाहिए, रन्स बनाने होते हैं, विकेट गिरानी होती है और एक विनर होता है और एक आपको खेलने के लिए फील्ड चाहिए होती है ना? ये क्या है? ये एसेंशियल फीचर्स हैं। अब चाहे मैच किसी भी फॉर्मेट में हो, टी20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट मैच हो, कुछ भी हो, ठीक है? ये फीचर्स जो हैं, कि बैट होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, प्लेयर्स होने चाहिए, रन्स बनाने हैं, विकेट गिरानी है और एक विनर होगा, फील्ड चाहिए, ये जो फीचर्स हैं ये सब में कॉमन रहेंगे। तो जब आपने क्रिकेट का आइडियल टाइप बनाया तो आपने क्रिकेट का गेम किसी को उसके एसेंशियल फीचर्स के थ्रू समझाया। ठीक है? तो ये आइडियल टाइप होता है। तो आइडियल टाइप क्या है? ये एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट होता है जिससे हम रियलिटी को समझते हैं। ठीक है? और कभी भी ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता रियलिटी का। ये अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है? तो ये असली दुनिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, ये सिर्फ़ एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है जो किसी भी सोशल फिनोमेना के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स को हाइलाइट करता है। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल रियलिटी से अलग होता है, ये समझ नहीं आ रहा है, तो अभी हम फीचर्स देखेंगे, वहाँ पर इसको समझेंगे। अब आते हैं हम फीचर्स पे। मेन चीज़ यही है, अगर आपने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया, तो आपने पूरा आइडियल टाइप समझ लिया। तो यहाँ पर आपका फ़ोकस चाहिए मुझे, फुल फ़ोकस, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है इसका फीचर, एसेंशियल फीचर्स। आइडियल टाइप आर द ए एसेंशियल फीचर्स ऑफ सोशल फिनोमेना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है। इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? मैरिज का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर हम मैरिज का आइडियल टाइप बनाएँ, तो क्या होना चाहिए? आइडियल टाइप एसेंशियल फीचर्स क्या है मैरिज के? ग्रूम होना चाहिए, एक ब्राइड होनी चाहिए और रिचुअल्स कराने के लिए पंडित होना चाहिए या मौलवी होना चाहिए अपने अपने रिलीजन के हिसाब से, ठीक है? एक ग्रूम, एक ब्राइड और रिचुअल्स के लिए पंडित, मौलवी, ठीक है? ये तीन होंगे तो शादी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि एक वेडिंग पॉइंट हो, ज़रूरी नहीं है कि खाने के फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा हों, ज़रूरी नहीं है कि 36 पकवान चाहिए एक शादी करवाने के लिए, ज़रूरी नहीं है प्री वेडिंग शूट हो, है ना? तो वेडिंग पॉइंट के बिना शादी हो सकती है, तो हो सकती है, तो ये एसेंशियल फीचर नहीं है। प्री वेडिंग शूट के बिना हो सकती है शादी? हाँ, हो सकती है, तो ये एसेंशियल फीचर नहीं है। तो जब भी आप आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपको सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही देखने होंगे, ठीक है? तो पहला क्या है? Essential features of a social phenomena. Ideal types are the essential features of social phenomena. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो आपको यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है? सो टू क्रैक यूपीएससी आइडियल टाइप क्या होगा? अगर मैं बनाऊं तो सेल्फ स्टडी, है ना, विथ फुल डेडिकेशन। और क्या होने चाहिए आपके पास? रिसोर्सेज होने चाहिए, लाइक बुक्स, सिलेबस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तीसरा, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट, दिल्ली में स्टडी करना, तो अब आप सोचो कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट के बिना आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? लोगों ने किया भी है, तो क्या ये एसेंशियल फीचर है? ये एसेंशियल फीचर नहीं है। क्या ज़रूरी है दिल्ली में आकर ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना? अगर आप दिल्ली आओगे तो ही आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, तो ये भी एसेंशियल फीचर नहीं है। तो यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे यूपीएससी क्रैक करने के? कि सेल्फ स्टडी विथ फुल डेडिकेशन, यू मस्ट हैव रिसोर्सेज, यू मस्ट हैव प्रॉपर गाइडेंस। ये एसेंशियल फीचर्स हैं।
लेकिन ज़रूरी है क्या कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट होना चाहिए या दिल्ली ही आना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? या लाइब्रेरी में आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी नहीं है। आप घर में बैठ के अपने रूम में बैठ के बंद करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ़ एसेंशियल फीचर्स ही लेने होंगे, ठीक है? तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? आइडियल टाइप्स आर नॉट एन एवरेज टाइप। अब इसका मतलब क्या है? अब फीचर्स थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, लेकिन अगर फीचर्स जान लिए तो मतलब पूरा आइडियल टाइप आप लोगों ने जान लिया, तो थोड़ा समझो। अब कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें मोस्टली हर जगह मिलते हैं, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि वो एसेंशियल फीचर्स ना हो। कुछ फीचर्स हमें हर जगह मिल रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एसेंशियल फीचर्स हों। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमें हर जगह मिल रहे हैं, वो आइडियल टाइप है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आइडियल टाइप ऑफ स्टूडेंट बनाऊँ, तो क्या है? डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उसे क्लास में, फिर इफ़ेक्टिवली वो अपना टाइम मैनेज करे, फिर उसका एक क्लियर करियर गोल होना चाहिए या एकेडमिक गोल होना चाहिए। ये आइडियल टाइप ऑफ स्टूडेंट हमने बना लिया, ठीक है? बट अगर हम एवरेज स्टूडेंट्स लें, अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बनाऊँ, ये स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 ए बी सॉरी स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 एंड स्टूडेंट 5, ये 5 स्टूडेंट हैं। लेकिन अब हमने देखा कि आइडियल टाइप्स टू स्टूडेंट का क्या है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, ठीक है? पढ़ाई में, क्लास में, इफेक्टिवली टाइम मैनेज करे, क्लियर करियर गोल होना चाहिए और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मोस्टली स्टूडेंट ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पुअरली टाइम मैनेज करते हैं अपना, डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी इनके अंदर, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है? बहुत कम मोटिवेशन है इनके अंदर और दूसरा ये इनकंसिस्टेंट है अपनी स्टडीज को लेकर, ठीक है? तो अगर हमने देखा कि इन 5 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट्स का जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से है, तो अब एवरेज बच्चों में ये मिल रहा है हमें, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें एवरेज बच्चों में मतलब ज़्यादा मोस्टली बच्चों में ये चीज़ें मिल रही हैं, तो यही आइडियल टाइप होगा स्टूडेंट का। यही नॉट एन एवरेज टाइप से वो समझाना चाह रहा था। ठीक है? कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमें हर जगह मिलते हैं वही एसेंशियल फीचर्स हों। ये 5 स्टूडेंट में से 3 मुझे इस तरीके के फीचर्स मिले कि पुअर टाइम मैनेज करते हैं, डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये आइडियल टाइप नहीं होगा। ठीक है? आइडियल टाइप यही रहेगा। ये चीज़ हो गई एक। फिर नेक्स्ट है आइडियल टाइप्स आर नॉट एन एक्चुअल टाइप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आइडियल टाइप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो रियल वर्ल्ड से मिलता-जुलता हो सकता है पर एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक परफेक्ट ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है? अगर मैं देखूँ परफेक्ट ब्यूरोक्रेसी एक क्लियर हायरार्की होगी, फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होगा, ठीक है? पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए।
लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम एक्चुअल ये आइडियल टाइप है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल ब्यूरोक्रेसी कभी भी 100% आइडियल टाइप जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि करप्शन, इनएफिशिएंसी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी को अफेक्ट करती हैं। फिर भी आइडियल टाइप के बिना हम ब्यूरोक्रेसी को सिस्टमैटिकली नहीं समझ सकते। तो नॉट एन एक्चुअल टाइप का मतलब क्या होता है कि असली दुनिया में ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हमने आइडियल टाइप बनाया कि क्लियर हायरार्की होनी चाहिए, फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। बट अगर हम रियलिटी में देखें तो 100% हमको ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं पे करप्शन ज्यादा है, कहीं पे इनएफिशिएंसी है, कहीं पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ये सारी चीजें भी इसको इम्पैक्ट करती है या अफेक्ट करती है, ठीक है? तो ब्यूरोक्रेसी, सॉरी, आइडियल टाइप्स आर नॉट एन एक्चुअल टाइप। ओके, अब नेक्स्ट फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है? आइडियल टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रियलिटी बट नॉट कंप्लीटली फाउंड इन रियलिटी। अब इसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी भी चीज का, किसी भी फिनोमेना का आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, इसमें हम एसेंशियल फीचर्स देखते हैं। इस एसेंशियल फीचर्स को हम कहाँ से लाते हैं? इस एसेंशियल फीचर्स को हम रियलिटी से ही लेकर आते हैं। सोसाइटी में देखते हैं, सपोज़ ब्यूरोक्रेसी का बनाना है या सपोज़ कैपिटलिज़्म को बनाना है, तो हमने देखा कि प्रॉफिट मोटिव होता है, मार्केट फ्री होता है, सप्लाई और डिमांड पे डिपेंडेंट होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है। तो ये एसेंशियल फीचर्स हमने रियलिटी को देखकर ही बनाए हैं। लेकिन ये जो एस आइडियल टाइप है, दे आर नॉट कंप्लीटली फाउंड इन रियलिटी। तो ये तो एक तरीके का वो हो गया, उल्टा पड़ गया कि रियलिटी से ही लिया है लेकिन रियलिटी में ही नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब ये, इसका मतलब क्या है कि हमने एसेंशियल फीचर्स को रियलिटी से ढूँढकर ही एक जगह पर लिखा है। लेकिन कुछ-कुछ जगह पर हो सकता है कि हम हमें इसका फीचर्स ए जगह पर कुछ परसेंटेज में मिले, बी जगह पर कुछ परसेंटेज में मिले, सी जगह पर कुछ परसेंटेज में मिले। मतलब पूरा एसेंशियल फीचर या प्योर 100% हमें एक जगह पर नहीं मिलेगा। ठीक है? इसी का मतलब होता है कि आइडियल टाइप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रियलिटी बट आर नॉट कंप्लीटली फाउंड इन रियलिटी। नॉट कंप्लीटली फाउंड इन रियलिटी का मतलब कि कुछ परसेंटेज में ही हमको मिलेगा। ए सोसाइटी में हो सकता है कि हमें कुछ परसेंटेज में मिले, बी सोसाइटी में हो सकता है हमें कुछ परसेंटेज में मिले, सी सोसाइटी में हो सकता है हमें कुछ परसेंटेज में मिले। तो हमने आइडियल टाइप जो एसेंशियल फीचर्स है वो रियलिटी से ढूंढ कर ही बनाए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कंप्लीटली फाउंड इन अ रियलिटी। ठीक है? फिर नेक्स्ट आते हैं हम, आइडियल टाइप्स आर नॉट परमानेंट। मतलब सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी इवॉल्व होती है, ठीक है? और साथ साथ आइडियल टाइप भी इवॉल्व होता है। एक ज़माने में घर का आइडियल टाइप क्या था? न्यूक्लियर फैमिली, है ना? जिसमें क्या होंगे? पेरेंट्स होंगे और चिल्ड्रन होंगे, ठीक है? यही चीज़ है। लेकिन सोसाइटी चेंज होती गई। अब सिंगल पेरेंट फैमिली, सेम सेक्स कपल्स और इवन लिव इन रिलेशनशिप भी सोसाइटी का हिस्सा बन गए हैं। इसका मतलब है कि आइडियल टाइप ऑफ फैमिली भी इवॉल्व होगा ताकि नए फॉर्म्स को समझने के लिए एक बेटर फ्रेमवर्क मिले। ठीक है? तो पहले अगर दूसरा एग्जांपल ले तो पहले आइडियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो लेटर को माना जाता था। लेकिन आज व्हाट्सएप, वीडियो कॉल्स, इनको आइडियल टाइप का एक मतलब इन सब ने आइडियल टाइप को रीडिफाइन कर दिया है। ठीक है? तो जैसे-जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती रहेगी, वैसे-वैसे आइडियल टाइप भी इवॉल्व होता रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें फीचर्स में, अब ये क्या कहते हैं, हैकमैन क्या कहते हैं?
अब हैकमैन कहते हैं कि आइडियल टाइप इज नॉट फ्रेम्ड ऑन whims and whimsies of रिसर्चर। मतलब किसी रिसर्चर के प्री अजम्पशन से नहीं बनना चाहिए आइडियल टाइप्स। बिल्कुल अपने पर्सनल ओपिनियंस और बायसेस को साइड रखकर हमें आइडियल टाइप बनाना चाहिए। सो इट मस्ट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ सोशल फेनोमेना इन अ मीनिंगफुल एंड वैलिड वे। तो एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, अपने पर्सनल बाइसेस को साइड पे रख के। इट आइडियल टाइप शुड बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड रियल वर्ल्ड फिनोमेना। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो थे, ये आइडियल टाइप के फीचर्स थे। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो आपको पूरा आइडियल टाइप समझ आ जाएगा। फिर नाउ पर्पस एंड यूज ऑफ आइडियल टाइप। तो क्या मतलब हमने आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट किया, एसेंशियल फीचर्स हम बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना? इसमें हर जगह अलग अलग रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। अगर हम इसे एज इट इज स्टडी करें तो समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आइडियल टाइप बनाकर हम किसी भी फिनोमेना को सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एजुकेशन सिस्टम को समझना है, ठीक है, तो मैं आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट करूंगी कि एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एक परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने किया कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होना चाहिए, मेरिट बेस्ड ग्रेडिंग होनी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, है ना? टीचर्स मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, टीचर्स के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने एक बना दिया। अब इस आइडियल टाइप के थ्रू मैं हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम को समझ पाऊँगी, क्योंकि हर कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अलग-अलग होता है। लेकिन जब मैंने आइडियल टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम बना दिया कि एक परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, तो मैं हर कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ पाऊँगी। ठीक है? तो पहला क्या हो गया? इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी। फिर दूसरा क्या है? अवॉइड कन्फ्यूजन एंड एम्बिगिटी। अगर एक कॉन्सेप्ट अनक्लियर हो या अलग-अलग लोग उसका अलग मीनिंग समझे तो कंफ्यूजन होती है। लेकिन आइडियल टाइप के थ्रू हमें एक क्लियर डेफिनेशन मिल जाती है किसी भी चीज़ की, ठीक है? और इस क्लियर डेफिनेशन के थ्रू सोशियोलॉजिस्ट इजीली एनालाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल दोबारा लेते हैं, अगर परफेक्ट मीडिया का आइडियल टाइप मैं बनाऊँ तो क्या होना चाहिए कि एक्यूरेट और अनबायस्ड न्यूज़ दे वो, फिर पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाए, फिर फेक न्यूज़ वो स्प्रेड ना करे, ये सारी चीज़ें हैं। अब परफेक्ट मीडिया का आइडियल टाइप बनाकर मेरे को एक क्लियर मीनिंग मिल गया है और एक क्लियर डेफिनेशन मिल गया है, ठीक है? अब ये क्लियर डेफिनेशन और ये क्लियर मीनिंग विल हेल्प सोशियोलॉजिस्ट इन देयर स्टडीज़ विदाउट पर्सनल बायसेस। अपने पर्सनल बायसेस को साइड में रख के वो एक प्रॉपर क्लियर डेफिनेशन के थ्रू समझ पाएंगे कि परफेक्ट मीडिया क्या होता है। फिर तीसरा, इट अनेबल्स कंपैरिजन। अब आइडियल टाइप को यूज करके सोशियोलॉजिस्ट को एक स्टैंडर्ड मॉडल मिल जाता है। स्टैंडर्ड सॉरी एक स्टैंडर्ड मॉडल मिल जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या अलग अलग टाइम पीरियड्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन से हमें क्या पता चलेगा, एक स्टैंडर्ड मॉडल से हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अलग-अलग सोसाइटी में, अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में या अलग-अलग टाइम पीरियड में वो चीज़ किस तरीके से रही। इस कंपैरिजन से हमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ मिल जाएँगी, ठीक है? और हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ एक जगह पे कैसे काम करती है और दूसरी जगह पर कैसे काम करती है, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर चौथा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पर्पस है इसका?
It helps us link history and sociology. आइडियल टाइप्स की हेल्प से हम किसी भी सोशल फेनोमेना का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, है ना, किसी भी सोशल फेनोमेना का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझ सकते हैं और उसने प्रेजेंट सोसाइटी को कैसे शेप किया ये देख सकते हैं। तो आइडियल टाइप्स हेल्प अस लिंक हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी बाय अलाउइंग अस टू स्टडी हाउ पास्ट इवेंट्स एंड सोशल स्ट्रक्चर शेप्ड प्रेजेंट डे सोसाइटी। तो ब्यूरोक्रेसी का ही एग्जांपल लेते हैं। इसकी आइडियल टाइप क्या है? स्ट्रिक्ट हायरार्की, क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर्स, impersonal relationship and merit based प्रमोशंस। ये एक आइडियल टाइप है ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है, मैक्स वेबर के हिसाब से। अब हम इस आइडियल टाइप को अप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, मतलब कैसे डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स में, कंट्रीज में वो इवॉल्व हो रहा है। तो अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन में देखें, एंशियंट सिविलाइजेशन में ब्यूरोक्रेसीज वर हाईली सेंट्रलाइज्ड and it was controlled by ruling elite। और यहाँ पर पोजीशंस जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन लॉयल्टी। यहाँ पे लॉयल्टी के हिसाब से पोजीशन दी जाती थी। मतलब यहाँ पर पर्सनल रिलेशनशिप्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी रादर देन मेरिट। अब ये जो आइडियल टाइप एंशियंट सिविलाइजेशन में देखा, ये जो फीचर्स हमने एंशियंट सिविलाइजेशन में देखे, ये वेबर के आइडियल टाइप से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेबर के आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी का मतलब है मोर रैशनल एंड मोर इम्पर्सनल। ठीक है, तो वेबर could show how earlier bureaucracies were less systematic and more personalized। आपने उन्होंने अपना आइडियल टाइप बनाया, उन्होंने देखा कि उनके आइडियल टाइप से ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहा है। उनके आइडियल टाइप में अगर हम देखें तो रैशनल है, उनका आइडियल टाइप अगर हम देखें तो रैशनल है, ठीक है, और दूसरा इम्पर्सनल है। लेकिन एंशियंट सिविलाइजेशन में क्या था कि ये लेस सिस्टमैटिक था और मोर पर्सनलाइज्ड था, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे और लॉयल्टी की बेसिस पे पोजीशंस ग्रांट की जाती थी रादर देन मेरिट। फिर मॉडर्न सोसाइटी में देखा जाए, मॉडर्न सोसाइटीज में देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसीज वर मोर स्ट्रक्चर्ड, फॉर्मलाइज्ड एंड प्रोफेशनल। अब यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटीज में, मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज में ब्यूरोक्रेसीज केम क्लोजर टू हिज आइडियल टाइप। मतलब वेबर के आइडियल टाइप से एकदम क्लोज आई मॉडर्न सोसाइटीज में, मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज में। ठीक है, तो हियर ब्यूरोक्रेसी केम क्लोजर टू हिज आइडियल टाइप as government offices were filled based on merit and there were clear procedures for decision making। So by using ideal type of bureaucracy, Weber connected historical development of bureaucratic system with sociological analysis। तो उन्होंने दिखाया कि कैसे ओवर टाइम ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर एफिशिएंट एंड मोर इम्पर्सनल एंड हाउ दे आर शेपिंग मॉडर्न डे गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मॉडर्न स्टेट्स का राइज हुआ, एम्पायर्स एक्सपेंड हुए, इन सब ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग द ब्यूरोक्रेसीज। ठीक है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस हाउ सोसाइटीज फंक्शन टुडे। तो इट हेल्प अस लिंकिंग हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, ये चीज हो गई। फिर नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन आइडियल टाइप्स एंड रियलिटी। अब इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है, तो इसमें दो चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। पहली तो क्या है कि आइडियल टाइप इज नॉट एन एग्जैक्ट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ये चीज आपको याद रखनी है कि आइडियल टाइप एक एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल मॉडल है जो किसी भी कॉन्सेप्ट का एक परफेक्ट या आइडियलाइज वर्जन दिखाता है। लेकिन रियल दुनिया में, रियल लाइफ में कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सिस्टम उस आइडियल टाइप के जैसा नहीं हो सकता, एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो सकता। ठीक है? तो आइडियल टाइप रियलिटी का अगर एग्जैक्ट कॉपी होता तो फिर इसका अलग कॉन्सेप्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पहली चीज क्या याद रखनी है कि आइडियल टाइप इज नॉट एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। और पहले जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बताए हैं वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, आइडियल टाइप, आइडियल टाइप्स इवॉल्व ओवर टाइम। तो जब भी रियलिटी और आइडियल टाइप के बीच में कनेक्शन आएगा, इन दो टॉपिक्स, इन दो पॉइंट्स को ही आपको सब्सटैंशिएट करना है। पहला, आइडियल टाइप इज नॉट एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, एंड नेक्स्ट इज आइडियल टाइप्स इवॉल्व ओवर टाइम। मतलब आइडियल टाइप्स आर नॉट स्टैटिक, आइडियल टाइप स्टैटिक नहीं होते हैं, दे इवॉल्व एज सोसाइटीज चेंज, रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट इन वैल्यूज, नीड्स एंड सोसाइटल प्रोग्रेस। ठीक है? तो जैसे-जैसे सोसाइटी बदलती है, नए नीड्स आते हैं, नए वैल्यूज़ डेवलप होती है, वैसे-वैसे आइडियल टाइप्स भी नए तरीके से डिफाइंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेडिशनल एजुकेशन का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो क्या था कि एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, है ना? रोट मेमोराइज़ेशन पर ज़्यादा फोकस था। दूसरा, टीचर लेड लर्निंग थी। ठीक है? और हर स्टूडेंट एक ही फॉर्मेट फॉलो करता था और टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं था। ठीक है? इतना ज़्यादा रोल नहीं था। बट मॉडर्न एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो आज एजुकेशन का आइडियल टाइप क्या बन गया है? इंटरैक्टिव, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है? तो पहले क्या था कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, रोट मेमोराइजेशन पर ज़्यादा फोकस था, टीचर लेड लर्निंग थी और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा रोल नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई तो अब मॉडर्न एजुकेशन का आइडियल टाइप भी नया हो गया, एक री-रिफाइंड वर्ज़न आ गया उसका। इंटरैक्टिव हो गया है, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हो गई है एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग हो गया, प्रैक्टिकल लर्निंग हो गई। तो जैसे-जैसे सोसाइटी चेंज होती है या सोसाइटी इवॉल्व होती रहेगी, वैसे ही आइडियल टाइप्स भी चेंज होते रहेंगे। जो पहले बेस्ट माना जाता था वो आज आउटडेटेड लगता है और जो आज का बेस्ट है कल उसमें भी नई एडवांसमेंट आएगी और नई एडवांसमेंट्स के साथ साथ नए आइडियल टाइप्स बनकर भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है? क्योंकि अगर आइडियल टाइप इवॉल्व नहीं होंगे और सोसाइटी ही इवॉल्व होती रहेगी तो हम किसी भी चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। सिस्टमैटिकली अगर हमें किसी चीज को समझना है तो सोसाइटी के साथ साथ आइडियल टाइप को भी हमको अपडेट करते रहना पड़ेगा। Next is how to construct an ideal type. ठीक है? So in order to frame an ideal type, the researcher has to immerse oneself in the history. मतलब ideal type फ्रेम करने के लिए रिसर्चर को बैकग्राउंड पता होना चाहिए किसी भी फिनोमिना का। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, स्टडी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। तो हमें किसी भी फिनोमेना का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखना होगा अगर किसी भी चीज का आइडियल टाइप बनाना है। दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंपलीफाई फ्रॉम रियलिटी। मतलब अब आइडियल टाइप का फोकस क्या होता है, आइडियल टाइप का फोकस सिर्फ असेंशियल फीचर्स पे होता है। तो अगर आपको आइडियल टाइप को कंस्ट्रक्ट करना है तो इस असेंशियल फीचर्स पे ही फोकस करना होगा। सो टू कंस्ट्रक्ट, रिसर्चर शुड रिमूव
all extra details एंड क्रिएट अ प्योर कॉन्सेप्ट। एक प्योर कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए। इस प्योर कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की, तो क्या होगा आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, क्या इसके कोर फीचर्स होंगे? एक तो यूनिवर्सल सफरेज होगी, ठीक है, एवरीवन हैज राइट टू वोट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट रूल्स, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स रहेगी, और रेगुलर इलेक्शन होंगे सो दैट पीपल कैन चूज देयर लीडर। ये एक आइडियल टाइप है डेमोक्रेसी का। लेकिन जब हम आइडियल टाइप बना रहे हैं तो वी शुड इग्नोर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लाइक वोट सप्रेशन, ठीक है, इनइक्वालिटी, ठीक है, ये चीज हमको इग्नोर करनी पड़ेगी। सो बाय एब्स्ट्रैक्टिंग दीज की फीचर्स एंड इग्नोरिंग इम्परफेक्शन, सी इम्परफेक्शंस हर किसी चीज में होगी, बट हमें वो इम्परफेक्शंस को इग्नोर करना है और सिर्फ की फीचर्स को एब्स्ट्रैक्ट करना है। सो जब हम ये सिर्फ की फीचर्स पे ध्यान करेंगे तो वी कैन क्रिएट अ प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। सो प्योरली डेमोक्रेसी इस तरीके से होगी। नाउ जब हम ये प्योर कॉन्सेप्ट निकालेंगे, सो दिस मेक इट इजियर टू स्टडी एंड कंपेयर रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसीज, ठीक है। सो आइडियल टाइप मदद करेगी कि किस तरीके से वेयर एंड हाउ एक्चुअल डेमोक्रेसीज डिविएट फ्रॉम द आइडियल, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर हमारे पास प्योर फॉर्म ही नहीं होगा, अगर हम यहाँ पर इम्परफेक्शंस जैसे वोट सप्रेशन, इनइक्वालिटी को भी ऐड कर लेंगे, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो हम कंपेयर हमेशा प्योर फॉर्म से करेंगे। इसलिए जब हम प्योर फॉर्म डेमोक्रेसी का बनाएँगे तो हम इम्परफेक्शंस, वोट सप्रेशन, इनइक्वालिटी, इन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे, ठीक है? जब प्योर कॉन्सेप्ट बन जाएगा तब हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल डेमोक्रेसी जो रियल वर्ल्ड में है वो कैसे आइडियल टाइप से डिविएट हो रही है, ठीक है? और हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट रिसर्चर मस्ट इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड अवॉइड पर्सनल बायस, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है? रिफाइन एंड मॉडिफाई ओवर टाइम। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व होती रहेंगी, आइडियल टाइप्स को भी अपडेट करना जरूरी है। अगर आइडियल टाइप अपडेट नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली समझ नहीं पाएंगे और कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होगी, कोई फिनोमेना इवॉल्व होगा, वैसे वैसे आइडियल टाइप को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं आइडियल टाइप्स इन वेबर्स वर्क। नाउ मैक्स वेबर यूज्ड आइडियल टाइप्स इन थ्री डिस्टिंक्ट वेज, ईच विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तीन तरीके से उन्होंने यूज किया है और तीनों अलग अलग तरीके से एब्स्ट्रैक्ट किए गए हैं। तो सबसे पहला है आइडियल टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्टिकुलर्स। यहाँ पर वेबर ने कुछ ऐसे आइडियल टाइप्स को डेवलप किया है जो स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट या कल्चरल फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म देखेंगे, ठीक है। तो वेबर ने बताया कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट प्रोटेस्टेंट एथिक्स से इन्फ्लुएंस हुआ। कैल्विनिज्म नाम की एक प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी थी जो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, रैशनैलिटी को प्रमोट करती थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि लोग प्रॉफिट मेकिंग को एक रिलीजियस ड्यूटी की तरह देखने लगे, जिससे कैपिटलिज्म का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और ये टाइप का कैपिटलिज्म हमको कहाँ देखने को मिलेगा? यूरोप में और यूएसए में, जो बाकी दुनिया की इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल अलग था। तो ये एक पर्टिकुलर, ये आइडियल टाइप जो है ये एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड या ज्योग्राफिकल रिलेशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। फिर पहला लेवल एब्स्ट्रैक्शन ये हो गया। फिर दूसरा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियलिटी। अब ये वाले जो आइडियल टाइप्स है, ये किसी स्पेसिफिक कल्चर
या किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक लिमिटेड नहीं होते हैं, बल्कि ये यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर्स, इसमें हमने क्या देखा था कि ये पर्टिकुलर यूएस और यूरोप में उन्होंने देखा, तो ये एक हिस्टोरिकल पीरियड और ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़ा है उनका ये तरीके का आइडियल टाइप। फिर जो दूसरा हम अब पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर्स है। ये स्पेसिफिक कल्चर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बेसिस पर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अलग-अलग सोसाइटीज़ में कॉमन फीचर्स एक साथ मिलते हैं। ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इनका ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप। यहाँ पे हम अथॉरिटी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी जो ये बताते हैं। ठीक है? तो ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप दुनिया के हर बड़े ऑर्गनाइज़ेशन में मिलेगा। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हो, चाहे वो एमएनसीज़ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर कल्चर या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पे नहीं है, यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, हमें हर जगह मिलेंगे। तो दिस काइंड ऑफ आइडियल टाइप फोकसेस ऑन जनरल कॉन्सेप्ट्स that can be found across various cultures, various historical periods. तो ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें हर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अक्रॉस मिलते हैं। फिर तीसरा है उनका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर। अब ये क्या है? वेबर ने ये कहा कि कुछ आइडियल टाइप्स जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के एक रिकंस्ट्रक्टेड मॉडल होते हैं। मतलब रियल लाइफ में लोग परफेक्ट तरीके से इन्हें फॉलो नहीं करते, बट ये थियोरिटिकल एनालिसिस के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक थ्योरीज में बोला जाता है कि जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। लेकिन रियलिटी में हर कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करता। लेकिन इकोनॉमिस्ट इस थ्योरी का यूज आइडियल बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आइडियल टाइप्स को ह्यूमन बिहेवियर का एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन बिहेवियर का एक रिकंस्ट्रक्टेड मॉडल है। तो ये चीज हो गई। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कॉन्सेप्ट्स लाइक मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? ये सारे एग्जांपल्स हैं आइडियल टाइप्स के व्हिच आर यूज्ड टू मॉडल एंड अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल बिहेव्स इन इकोनॉमिक मार्केट्स। तो 3 तरीके से वो अपने आइडियल टाइप्स यूज़ करते हैं और सारे अलग-अलग तरीके से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हमने देखा हिस्टोरिकल पार्टिकुलर्स, तो ये हिस्टोरिकल पार्टिकुलर्स वाले आइडियल टाइप्स आपको एक स्पेसिफिक टाइम या प्लेस में ही मिलेंगे, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका जो आइडियल टाइप है वो आपको यूरोप या यूएसए में मिलेगा। फिर दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट सोशल रियलिटी। ये यूनिवर्सल सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी, अथॉरिटी, आपको हर जगह मिलेगा इनका आइडियल टाइप। और तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिहेवियर, मतलब ये थियोरिटिकल मॉडल्स होंगे जो जो लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर या रैशनल चॉइस या ये कॉन्सेप्ट जैसे सप्लाई डिमांड मार्जिनल यूटिलिटी इनमें यूज होंगे। ठीक है, ये चीज़ें होगी। तो अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ से आया है, और इसमें भी पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेसी से आया है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, और इसके अथॉरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, और इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब इस तक यहाँ से आया है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी से। चलो, अब हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर्स थ्योरी ऑन आइडियल टाइप। अब हम क्यों किसी भी चीज़ के लिमिटेशंस पढ़ते हैं, या क्यों किसी चीज़ के भी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, और व्हाई दीज आर ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम। क्योंकि जब हम किसी चीज के लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो हमें रियल वर्ल्ड सोशियोलॉजी और जो थियोरेटिकल मॉडल्स सोशियोलॉजिस्ट दे के गए हैं, उनके बीच के गैप पता चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी चीज के लिमिटेशंस को पढ़ते हैं। तो पहला अगर लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म देखूं तो क्या है, लैक ऑफ क्लियर मेथोडोलॉजी।
तो वेबर ने आइडियल टाइप को कंसेप्चुलाइज तो किया, पर एक सिस्टमैटिक मेथड नहीं दिया इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि आइडियल टाइप कैसे बनाए। तो सोचिए अगर एक सोशियोलॉजिस्ट को आइडियल ब्यूरोक्रेसी पे बनाना है, ठीक है? आइडियल ब्यूरोक्रेसी का मॉडल बनाना है या आइडियल स्कूल का बनाना है, ठीक है? तो एक सोशियोलॉजिस्ट सेम कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से डिफाइन करेगा, ठीक है? तो दोनों के आइडियल टाइप्स अलग हो सकते हैं क्योंकि वेबर ने ये नहीं बताया कि उनको बनाने का फिक्स स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर एक मेथड ही क्लियर नहीं होगा, तो हर रिसर्चर अपने तरीके से आइडियल टाइप्स डिफाइन करेंगे, जो इनकंसिस्टेंसी और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो सब्जेक्टिविटी। अब क्योंकि आइडियल टाइप्स को बनाने का कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होता, हर रिसर्चर अपनी समझ और सोच के बेसिस पर आइडियल टाइप्स क्रिएट कर रहा था। तो इस वजह से सब्जेक्टिविटी बढ़ गई और हर सोशियोलॉजिस्ट अपने बायस के अकॉर्डिंग ही आइडियल टाइप्स को डिफाइन करने लगा। एक रिसर्चर अगर कैपिटलिज्म का आइडियल टाइप स्टडी कर रहा है, तो वो हो सकता है कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को आइडियल फॉर्म माने और इंडियन कैपिटलिज्म के कुछ एलिमेंट्स को इग्नोर कर दे। दूसरा रिसर्चर हो सकता है कि एशियन इकोनॉमिक्स को आइडियल टाइप का बेस बनाए। तो दोनों के व्यूज डिफरेंट होंगे क्योंकि पर्सनल बायसेस और पर्सपेक्टिव्स भी इन्वॉल्व है। तो जब आइडियल टाइप सब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो रिलायबल सोशियोलॉजिकल कंपैरिजन मुश्किल हो जाती है, जो कि उसका मेन काम है। ठीक है? फिर दूसरा ये भी है कि वेबर के बाद इसका बहुत कम यूज़ होने लगा या आज की सोशियोलॉजी में भी इसका बहुत कम यूज़ होने लगा है। तो लिमिटेड पोस्ट वेबर यूज़। ठीक है, तो वेबर की डेथ के बाद आइडियोटाइप्स का यूज़ धीरे-धीरे कम होता होता गया क्योंकि कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं थी, सब्जेक्टिविटी और बायसेस ज़्यादा आ रहे थे। फिर दूसरा रिसर्चर को ये समझ में आ रहा था कि आइडियल टाइप एक मॉडल है या एक रियल वर्ल्ड टूल है। सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्रिटिसिज़्म है और भी मैंने आपको पीडीएफ्स में दे रखा है। आई होप आपको आइडियल टाइप अच्छे से समझ आया हो। अगर आप इतना समझ गए हो आइडियल टाइप में, मेन है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो और मान लो अगर आपको बनाने के लिए भी बोल दिया जाए कुछ भी आगे कि एजुकेशन का आइडियल टाइप बनाओ, ठीक है, और एक्सप्लेन करो इसको वेबर के थ्रू, तो आप वो प्रॉपरली कर लोगे क्योंकि आपको ये जानना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आइडियल टाइप्स की। ठीक है, सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कीप स्टडी। ऑल द बेस्ट।